दोस्तों, आज हम लोग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? घातांक के नियम। ठीक है, घातांक के नियम। यहाँ पर देखिए, मान ले रहे हैं कि ए और बी दो रेशनल नंबर हैं। लेट ए एंड बी एनी टू रेशनल नंबर, और एम और एन क्या है? दो इंटीजर है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि रेशनल नंबर किसे कहते हैं और इंटीजर किसे कहते हैं। अगर ये आप जानिएगा तब आप लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। पहले आइए सीखते हैं कि रेशनल नंबर किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, रेशनल नंबर को हिंदी में परिमेय संख्या भी बोलते हैं। परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या। ठीक है, ठीक है। तो परिमेय संख्या किसको बोलते हैं? वैसी संख्या जो p अपॉन q के फॉर्म में हो। वैसी संख्या जो p डिवाइडेड बाई q के फॉर्म में हो, इस रूप में लिखा हो। ठीक है, इस रूप में लिखा हो। तो ऐसा कौन कौन संख्या जो इस रूप में लिख सकते हैं? तो एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि 1/2 इस फॉर्म में है, 3/2 इस फॉर्म में है। तो वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो, और एक कंडीशन, नीचे वाला जो भी यहाँ रहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम लोग बोल रहे हैं ए भी इरेशनल नंबर है। ठीक है, और लेकिन हम लोग इसको याद करने के लिए इसका जो डिफिनेशन है उसके अनुसार से बोल रहे हैं p/q के फॉर्म में हो, तो कुछ भी हो सकता है इसमें। तो यहाँ p1 हो गया और q2 हो गया। तो यहाँ पर अगर p/q के रूप में हो तो q का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों 0 के बराबर नहीं होना चाहिए? क्यों? अगर यहाँ पर 0 रहेगा, मान लीजिए यहाँ पर 0 रहेगा, तो किसी भी संख्या को 0 से डिवाइड करने पर वो इन्फिनिटी आता है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो और q 0 के बराबर नहीं हो, वैसी संख्या को हम लोग परिमेय संख्या, रेशनल नंबर कहते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल 1/2 हो गया, 3/2 हो गया, और मान लीजिए पूरा पूरा संख्या जो रहेगा वो भी आपको क्या होता है? एक रेशनल नंबर होता है। माइनस वाला भी संख्या रेशनल नंबर होता है, 0 भी रेशनल नंबर होता है। ये सब एक्सेट्रा, ये सब रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, अब इंटीजर की बारी आती है कि इंटीजर, फिर यहाँ पर एम और एन क्या है? इंटीजर है। ठीक है, अब इंटीजर के बारे में देखिए, इंटीजर किसे कहते हैं? इंटीजर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। नाम से ही पता चल रहा है, पूर्णांक जो भी अंक रहेगा वो पूरा पूरी रहेगा। इसमें जो अंक क्या है? वह आधा है। ठीक है, आधा भी रहता है, कंप्लीट भी रहता है, इसमें इंटीजर भी शामिल रहेगा। ठीक है, इसमें लेकिन इंटीजर, रेशनल नंबर में इंटीजर शामिल हो सकता है, लेकिन इंटीजर में आपका रेशनल नंबर शामिल नहीं होता है। तो पूर्णांक बोल रहा मतलब जो भी संख्या रहेगा पूरा पूरी रहेगा। ठीक है, उसमें आपका पॉजिटिव भी रह सकता है संख्या, नेगेटिव भी रह सकता है और जीरो भी रह सकता है। इस चीज़ को तीनों जानिए, यही तीनों रहेगा। ठीक है, तो पॉजिटिव में अगर लिखना रहेगा एज फॉर एग्जाम्पल, तो क्या हो सकता है? जैसे कि -3 रहेगा, -2 रहेगा, -1 है, 0 हो गया, 1 2 3, ये सब क्या है? इंटीजर्स है। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में दीजिए कि रेशनल नंबर और इंटीजर, जो मैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट बता रहा हूँ, तो इसमें लिखा हूँ ए और बी क्या है? ए बी यानी टू रेशनल नंबर, मतलब ऐसा संख्या जो p/q के रूप में रहेगा, और यहाँ पर नीचे जो भी रहेगा उसका वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और एम और एन क्या रहेगा? इंटीजर रहेगा, मतलब जो भी संख्या रहेगा वो पूर्णांक में रहेगा, कंप्लीट रहेगा। ठीक है, आधा नहीं रहेगा। ठीक है, जो भी संख्या रहेगा इसमें कंप्लीट रहेगा। या तो -3 रहेगा तो कंप्लीट है, -2 कंप्लीट है, लेकिन इसमें आधा अधूरा चलेगा, कंप्लीट भी चलेगा, 0 भी चलेगा इस रेशनल नंबर में। ठीक है, आई होप आपको थोड़ा बहुत तो जरूर समझ में आया होगा। अब आते हैं पॉइंट पर, टॉपिक पे। यहाँ पर बोल रहे हैं ए और बी दो रेशनल नंबर है, तो परिमेय संख्या है, और एम और एन क्या है? इंटीजर है। तब यहाँ से क्या होगा? तब फॉर्मूला में आते हैं कि अगर कहीं वाला नंबर कि ए का पावर 0 है, मतलब एक रेशनल नंबर है ए, ठीक है, इसका पावर अगर 0 है, तो ये जानिए कि कोई भी संख्या है उसका पावर में अगर 0 है तो उसका वैल्यू 1 होगा। कोई भी संख्या, ठीक है, 1 का पावर, 2 का पावर, 3 का पावर, कोई भी संख्या ले लो। ठीक है, उसका पावर में अगर किसी भी संख्या के पावर में अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होगा। ठीक है, नेक्स्ट, एक रेशनल नंबर ले लिए हैं, उसके पावर में हम लोग एक इंटीजर माइनस वाला लेते हैं। कोई भी इंटीजर हो सकता है, -1 -2 -3 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इन की जगह पर ए टू द पावर -n है, तो इसको आप लिख सकते हो, ये जो कुछ भी रहेगा माइनस में ना, तो इसको नीचे कर दो। ठीक है, इसको आप नीचे कर सकते हो, तो डिवाइडेड बाई 1/(e⁻n) हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट आइए, थर्ड में अगर कहीं लिखा हुआ है a⁻m इंटू a⁻n, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि दोनों का नीचे का बेस दोनों क्या है? सेम है, तो आप इसको एक लिख सकते हो, और दोनों का जो माथा में है, पावर में है, वो दोनों को जोड़ सकते हो, m+n, इस तरह से कर सकते हो। यही सब क्या है? लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है, घातांक के नियम है। ठीक है, ये दोनों इंटीजर को आप जोड़ सकते हो अगर कोई भी नीचे रेशनल नंबर के पावर में रहा। ठीक है, नेक्स्ट आइए, अगर यही चीज इस तरह से रहेगा, a⁻m डिवाइडेड बाई a⁻n, ऐसा रहेगा। ठीक है, तो आप इसको इस तरह लिख सकते हो, a⁻m, ठीक है, और ये ऊपर जाएगा तो माइनस में जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए 1/a⁻n, ये ऊपर गया तो माइनस में है ना,
माइनस में है तो नीचे आएगा प्लस में हो जाएगा, उल्टा रेसिप्रोकल होगा। तो यहाँ पर ये उल्टा ऊपर जाएगा तो ए टू द पावर माइनस एन होगा। अब ये थ्योरी को अप्लाई कर दीजिए तो यहाँ पर आ जाएगा, इसको आप लिख सकते हो ए का पावर एम माइनस एन। लेकिन यहाँ ध्यान देने की बात है, ये नीचे है तो यहाँ पर कंडीशन लागू होगा कि ए का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट, अगर ऐसा रहेगा ए का पावर एम है और उसका पावर एन है, पावर का पावर, ठीक है, पावर का पावर है, कोई दिक्कत नहीं। जब पावर का पावर रहेगा तो इसको आप आपस में गुना भी कर सकते हो, एम इंटू एन, दोनों गुना कर दिए, पावर का पावर आपस में गुना होता है। ठीक है, अगर नहीं तो इसी को आप दूसरे रूप में इस तरह भी लिख सकते हो कि पावर को चेंज भी कर सकते हो। जब एम है और एन है तो एन ऊपर और एम कर सकते हो, दोनों आपस में गुना हो जाएगा, तो एम एन और एन एम कुछ भी लिख सकते हो, ऐसे आप लिख सकते हो। ये सब क्वेश्चन में प्रयोग भरपूर तरीके से होगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए, अगर ऐसा रहेगा ए इंटू बी, इंटू में है, दो रेशनल नंबर इंटू में है और उसका पावर को एन है, ठीक है, तो इसको आप क्या करोगे, अलग अलग बांट सकते हो दोनों पावर का, ए का पावर एन इंटू बी का पावर एन, ऐसा कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। यही है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, ऐसा करने के लिए ये अलाउ करता है, ऐसा आप कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं, ए डिवाइडेड बाई बी का पावर एन दिया हुआ है, ए डिवाइडेड बाई बी का पावर एन दिया हुआ है, ये भी क्या है, रेशनल नंबर और उसका पावर एक एन इंटीजर है। ठीक है, ऐसा है तो पावर को इसमें अलग अलग कर सकते हो, तो ए टू द पावर एन डिवाइडेड बाई बी टू द पावर एन, और यहाँ पर ये बी का वैल्यू जो होगा 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, यही 7 जो है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हुआ, इसको आप लोग नोट डाउन कीजिएगा और इसको अच्छा से प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, इसका एप्लीकेशन लेके मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।